हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री विद मेड एक्सीलेंस क्लासेस। बच्चों, हमने केमिस्ट्री क्या है इस बात से हमने शुरुआत किया था और मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री इट डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम स्टडी किसकी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर यानी मैटर में क्या स्टडी करेंगे? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, मैटर को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पूरे का पूरा जो स्टडी है ये हम करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मैटर के बारे में भी हमने कल देखा था और कहा था मैटर ये जो है इट इज ए एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, समझ में आया क्या है मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मैटर ऐसी कोई भी चीज होती है जो मास ऑक्युपाई मतलब स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसका मास हो, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम क्या कह सकते हैं? मैटर ऐसा कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, मैं यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन लिखने वाला हूं, वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अब किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल सो इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। समझ में आया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल जो भी होगा उसे क्या कहते हैं? हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, और एक डेफिनेशन में यहां पर बताऊंगा, वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं? क्या है प्योर सब्सटेंस? ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखते हैं। द substance which have ठीक है, the substance which have molecules of same kind of atoms okay, the substance which have molecules of same kind of atoms are called pure substance। देखो, प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने क्या कहा है? ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के, जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल हो जो एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं। इसका फॉर एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्योर कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्योर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्योर अगर आपने ले लिया तो उसमें आपको पता चल जाएगा इन विच कि उसमें क्या है? एक कार्बन एटम है एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, समझ में आया? तो ये है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने क्या कहा? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस में जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आप प्योर वाटर भी ले सकते हो, प्योर वाटर H2O। अब प्योर वाटर में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन, कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल आप देख लो, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको वाटर में कुछ भी दूसरा एलिमेंट्स नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हो गया प्योर सब्सटेंसेस। तो क्या कहा आपने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में? द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच हैव मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ओके, हो गया इतना। नेक्स्ट एक पॉइंट मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स में कंसिस्ट
molecule may be consist same or different kind of atoms. ठीक है, अब मॉलिक्यूल जो बनता है वो हमेशा सेम तरह के एटम से बनता है या तो फिर अलग अलग एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद बनता है। समझ में आया क्या कहा मैंने? एक बार फिर से सुनो। मॉलिक्यूल जो भी बनेगा या तो दो या दो से ज्यादा सेम काइंड ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की वजह से बन सकता है या फिर अलग अलग एटम्स कंबाइन होने की वजह से बन सकता है। देखिए यहां पर लिखता हूं एक मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल किसकी वजह से बना है? कंसिस्ट, ऐसा लिखेंगे, कंसिस्ट सेम काइंड ऑफ एटम। अगर मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम से बनते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स से बनाए जाए, ठीक है, डिफरेंट एटम्स, ऐसा लिखेंगे, डिफरेंट एटम्स। अगर मॉलिक्यूल्स में अलग अलग एटम्स अगर है तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कंपाउंड। समझ में आया क्या कहा हमने? मॉलिक्यूल्स कैसा बनता है? तो दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब जो एटम्स कंबाइन होने वाले हैं या तो वो सेम एटम्स हो सकते हैं या तो वो डिफरेंट एटम हो सकते हैं। अगर मान लो कि मॉलिक्यूल्स में सेम ही एटम्स है, एक ही तरह के एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो जो भी बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऐसा कहेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स में अलग अलग काइंड्स ऑफ एटम्स है तो हम उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड्स ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब एलिमेंट्स के बारे में क्या होगा। एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, बाद में फिर कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, सो एलिमेंट्स क्या है? ए प्योर सब्सटेंस, देखो यहां पर ही हमने कहा है, ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या है? सेम काइंड ऑफ एटम्स अगर मॉलिक्यूल्स बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऐसा कहते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है? एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। तो सेम सब्सटेंस which cannot be decomposed, a pure substance which cannot be decomposed into simpler substance, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसको डीकंपोज करने के बाद हम सिंपल सब्सटेंस में उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऐसा कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ये लोहे का रॉड, आयरन रॉड हमने ले लिया। ठीक है, अगर मैंने आयरन रॉड को इसको कट करना स्टार्ट किया या फिर इसको डीकंपोज किया हमने, तो मुझे यहाँ पर आयरन के ही एटम्स मिलने वाले हैं, ना कोई दूसरा एटम। जितने भी एटम्स हमें यहाँ पर मिलेंगे वो क्या मिलने वाले हैं? आयरन ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट बना है ये कैसे बना है? सेम काइंड ऑफ एटम से बना है। सेम काइंड ऑफ, ये भी आयरन, ये भी आयरन, ये भी आयरन। ठीक है, लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे आयरन आइटम जो है वो क्या हुए? एक हुए हैं, कंबाइन हुए हैं और ये रॉड बन गया है। ठीक है ना, तो समझ में आया? इट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब इससे ज्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी एफ ही है सिर्फ, और यहाँ भी आपको आयरन ही दिखाई दे रहा है, एफ ही दिखाई दे रहा है। तो हम इसको सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऐसा कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज लिखेंगे, इट इज मेड of atoms। अब एलिमेंट जो बनते हैं वो एटम्स कंबाइन होने की वजह से बनते हैं या फिर एटम्स से बनते हैं।
एलिमेंट्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एटम्स कंबाइन होने की वजह से एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो एटम यानी कि क्या क्या होगा एटम, तो एटम की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, एलिमेंट का जो भी स्मॉल पार्टिकल होगा उसे क्या कहा जाता है, एटम ऐसा कहते हैं। एलिमेंट का जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे हम क्या कहते हैं, एटम ऐसा कहते हैं। ऐसे ही डेफिनेशन हमने यहाँ पर भी देखी थी। देखिए मॉलिक्यूल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो दोनों में फर्क अच्छे से समझ लीजिए कि एटम क्या है एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट हैज इट may or may not be exist independently. It may or may not be exist independently. इसका मतलब क्या, एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ एटम्स हैं, ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस के बारे में हमने कहा, ठीक है, सो इनर्ट गैसेस जो है फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो इनर्ट गैसेस है, ये जो नोबल गैसेस है, ये पूरे के पूरे क्या है, ये अकेले ही एग्जिस्ट हो सकते हैं, यानी कि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इन्हें किसी भी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन के बारे में कहा तो ऑक्सीजन हमेशा हमें क्या दिखाई देगा, O2 के फॉर्म में ही दिखाई देगा। तो एक ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं है, हमेशा ऑक्सीजन जो है दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं और O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट है। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एटम के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में अब तक देखा।